आपने दंडी सन्यासी का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब पर वो नियम लागू है। केवल आप दंडी सन्यासी, फिर दंडी कहते हो शंकराचार्य पे। वो जो समुद्र पार के देश की यात्रा केवल शंकराचार्य के लिए नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए निषिद्ध है। और जिनका पानी चलता है उन शूद्रों के लिए भी प्रतिषिद्ध है। केवल लोगों ने कह दिया दंडी स्वामी, फिर दंडी स्वामियों ने पिंड छुड़ाया शंकराचार्य, फिर शंकराचार्य। ये नहीं, शास्त्र की मर्यादा है। अब क्या हो रहा वो अलग चीज है। लेकिन मनुस्मृति का श्लोक आपको याद है ना, ये तद्देश प्रसूतस्य। उनको यहां आकर के पूछने में किसी ने निषेध किया है क्या? हमारे लिए निषेध है समुद्र पार की यात्रा, लेकिन वो यहां आकर के अपने चरित्र का प्रशिक्षण हमसे लें, उनको तो निषेध नहीं किया गया ना। दूसरी बात है कि आजकल तो मोबाइल इत्यादि का कांड ऐसा है, संदेश वो बाहर जहां है वहां भी प्राप्त कर सकते हैं। उनके आने में निषेध नहीं है, हमारे जाने में निषेध है ना। दूसरी बात है, बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य पढ़िए। बृहदारण्यक उपनिषद में एक पंक्ति पढ़िएगा, शंकर भाष्य है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, अरण्य व्यक्ति शून्य स्थान, मनुष्य से रहित, वो लोग जो हैं समझ गए, उनसे रहित केवल वन हो, वहां भी अपने कल्याण की इच्छा रखने वाला व्यक्ति न जाए। बृहदारण्यक उपनिषद में स्वयं शंकराचार्य जी ने मूल के अनुरूप लिखा है। स्वभाव से मनुष्य शरीर में होते हुए भी म्लेच्छ भाव को जो प्राप्त हैं, उनके लिए जो स्थान सुनिश्चित किया गया है, उनमें वो सब हैं। समझ गए? ये देवभूमि है। ऐसी स्थिति में माननीय शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में लिखा है, उनके बीच में जन समुदाय की बात छोड़ दीजिए, कोई वन भी हो वहां भी न रहे। वहां का वायुमंडल, जितने व्यक्ति उनको सुधारने के लिए गए, सब सुधार के आए या नहीं? इधर आपकी बात सही है, ये अमेरिका और भारत दोनों के नागरिक हैं, आंध्र के। सुनो, आप जितने व्यक्ति उनके ऊपर कृपा करके उनको सुधारने के लिए गए, उनको सुधार पाए यानी स्वयं तो सुधर गए या नहीं? सुधर गए का व्यंग्यार्थ समझ गए ना? नहीं, बोले वाले हैं ये तो। जितने व्यक्ति उनको सुधारने के लिए गए कृपा करके, उनको उन लोगों ने सुधार दिया या नहीं? सुधार दिया माने अपने सांचे में ढाल दिया। वो गए थे सुधारने, सुधर गए। समझ गए? सुधर गए माने उनके ढांचे में ढल गए। इसलिए वो यहां आवे, ये तो प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन हम वहां जाएं प्रतिबंधित हैं, क्योंकि देश विशेष भारत में भी है ना, अंग बंग कलिंग। अब उधर चले जाए, मगा है ना उस बार, ये सब छपरा इत्यादि किस में है? मगा में है या नहीं? भारत में भी बिना तीर्थ यात्रा, तुलसीदास ने क्या कहा, मगा में गयादि तीर्थ की महिमा है। भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, बिना तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाएंगे तो वहां जो जन्म जिनका हो गया वो तो अलग बात, अगर जाएंगे पुनः संस्कार करना पड़ेगा, यज्ञोपवीत भी आपका व्यर्थ गया। भारत में भी ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं शास्त्रों में। एतद्देश प्रसूतस्य जो वचन है वो ब्रह्मावर्त का है। भारत में जो ब्रह्मावर्त है, मिठुराज क्षेत्र, गंगा यमुना के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, उसकी यह महिमा है। तो भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां तीर्थ यात्रा के बिना जाएंगे। उत्कल अलग माना जाता है, कलिंग अलग माना जाता है, कटक तक। लेकिन आप उड़ीसा में भी प्रवेश करेंगे तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से, तब तो ठीक है, नहीं तो द्विजत्व में आंच आए बिना रह जाए, संभव नहीं।